हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात होगी। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा यार, डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कब ओरिजिन क्या हुआ था, कौन कौन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। तो आज की क्लास में हम ना एक तरीके से कह सकते हैं जो चैप्टर है ना उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे आ गई बात, तो आपके दिमाग में चलने चाहिए भाई रेशियो है क्या। तो जनरली 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन होता है? साइन, कोसाइन, देखो पूरा मैं नाम लिख दे रहा हूं, मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं ना। साइन, कोसाइन, ठीक है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है ना, सीकेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ये भाई 6 रेशियो हैं। क्या ये 6 रेशियो हैं? इनको आप दिमाग और दिल दोनों में बिठा लो। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। साहब साइन को आप बुक आप पढ़ोगे कैसे? इनको थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। साइन को हम सिर्फ SIN लिखेंगे, कोसाइन को हम कॉस लिखेंगे, टेंजेंट को टैन, कोटेंजेंट को कॉट, ठीक है ना, सीकेंट को सेक, कोसिकेंट को कॉसेक, ठीक है ना। ये नेम एकदम से याद होना चाहिए। ये 6 रेशियोज आपको याद होने चाहिए। ये 6 रेशियो याद अगर हो जाएंगे, इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर आपका चलेगा, ठीक है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सही है। ये 6 रेशियो है। ये 6 रेशियो कैसे काम करते हैं एक राइट ट्रायंगल में, उसी की इंपॉर्टेंस है, उसी को आपको समझना है। चलिए जी, इसी को समझते हैं। तो बेसिकली trigonometric ratios are defined as the values of all trigonometric functions based on the value of ratio of side in right angle triangle. The ratio of sides of right triangle angle with respect to any of its acute angle are known as the trigonometric ratios of the particular angle. Particular angle यानी मतलब अगर मैं कोई ट्राइंगल बना लूं, राइट ट्राइंगल बना लेता हूं। यहाँ पे देखिए राइट ट्राइंगल है, ABC राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना, ABC राइट ट्राइंगल है। तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है किसके रिस्पेक्ट में बोला? एक्यूट एंगल। क्या बोला है? एक्यूट एंगल जो होता है, लेट्स से ये राइट ट्राइंगल है, तो ये राइट ट्राइंगल है, तो ये दो जो एंगल A और C होंगे वो कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्यूट एंगल होंगे। तो किस तरीके से रेशियो चलता है वो समझ लेते हैं। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, या लेट्स से ये एंगल ए को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये वाली जो साइड है तुम्हारी क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। आपको पता है राइट एंगल वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है ना। और ये जो बचा खुचा है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम क्लियर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझा दिया था कि बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कैसे होते हैं। आपको एक चीज और समझा देना चाहता हूं। अगर इसी ट्राइंगल की बात करूं, यही ट्राइंगल मैं लेता हूं, यहाँ पे C है, यहाँ पे B और A है। अगर मैं थीटा यहाँ पे यानी C के रिस्पेक्ट में बात करूं, C के रिस्पेक्ट में, तो ये P हो जाएगा और ये तुम्हारा B हो जाएगा। बाकी इसकी जगह तो फिक्स होती है। तो स्वैप हमेशा ध्यान देना, एंगल के हिसाब से स्वैप हो जाते हैं P और B। क्लियर है कि नहीं? तो ये एकदम से याद होना चाहिए। तो आपके पास मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाला हूं, करने वाला हूं, तो यहां पे साइन, साइन ए, ठीक है ना। सबसे पहली रेशियो आ गई आपकी साइन ए। देखो साइन ए जो होता है वो रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पी क्या है? अपोजिट, ठीक है साहब, अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर आएगा कॉस, कॉस ए। कॉस जो होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब समझ में आ रहा है? बेस का मतलब एडजेसेंट होता है, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, हाइपोटेनियस। नेक्स्ट टैन आता है, टैन ए। टैन जो होता है
P और B का रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। P बोले तो अपोजिट, राइट ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो आपको ये 3 रेशियो याद करने हैं दोस्त, ये 3 रेशियो याद करने हैं। 3 रेशियो क्या है? साइन, कॉस, टैन। अगर साइन, कॉस, टैन आपको याद हो गया तो बाकी 3 तो मैं ऐसे ही याद करा दूंगा आपको। कैसे देखिए, साइन, कॉस, टैन अगर मुझे आता है तो मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं कि बाकी जो 3 होते हैं इसी के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस जो है, यहां से बताना चाहता हूं, ये पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। अब ये 4 आता है यहाँ पे, 4 यहाँ पे लिखा मैंने कॉसेक ए, 5 लिखा मैंने, 5 मैंने लिखा सेक ए, और 6 लिखा मैंने कॉट ए। ठीक है, अगर ये 3 आपको याद होते हैं तो 4 5 6 ऐसे ही याद हो जाएंगे। कैसे? अगर साइन ए पी बाई एच है तो कॉसेक ए जो है एच बाई पी हो जाएगा। कॉस ए अगर बी बाई एच है तो सेक जो है एच बाई बी हो जाएगा। टैन ए पी बाई बी है तो कॉट ए जो है बी बाई पी हो जाएगा। आई होप ये समझ पा रहे हो ना आप, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्त आपको 3 याद करने हैं, जैसे 3 उसी का रेसिप्रोकेट होता है, यानी मतलब साइन का रेसिप्रोकेट कॉसेक है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। क्लियर है? ये 6 रेशियो आपको याद रखने हैं। इन्हीं 6 रेशियो से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर ये चीज आपको याद है फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो देखिए ये एकदम से आपको याद रख लेना है। यहां पे भी आपको देखिए करके दिखा दिया गया है। साइन ऑफ ए, यानी मतलब साइन ए इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यहां पे प्रॉपर करके दे दिया गया है। तो आप 2 तरीके से ऐसे याद कर लो, फिर आप चाहते हो साइन को बी बाई पी में भी याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए जो आपको सही तरीका लगे। द रेशियो डिफाइंड अबव आर अब्रिविएटेड एज साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बता दिया, आपको शॉर्ट में भी पढ़ना है इस तरीके से, पूरे नाम इनके ऐसे भी होते हैं, ये भी दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दी गई, हाउ टू रिमेंबर रेशियो, रेशियो को कैसे आप याद कर पाएंगे, रख सकते हैं। फॉर एंगल ए द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी गिवन बाई, कह रहा है कोई ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है ना। ए के रिस्पेक्ट में कैसे याद करेंगे, यहाँ पे पी है, ये एच है, ये बी, मैंने आपको बता दिया ए के रिस्पेक्ट में बात करोगे, ये अपोजिट होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अपनी जगह सुरक्षित होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बता दी गई हैं। साइन, ठीक है ना, साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट। तो आपको पता है साइन को शॉर्ट में आप SIN ही लिखना है आपको, ठीक है ना, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 6 रेशियोज आपको एकदम से याद होने चाहिए, ठीक है ना। PB और H के बारे में पता ही है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीज आपको डन है। माइंड ट्रिक, यार कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कुछ तरीका हो जाए, तो ये तरीका है टू लर्न द रिलेशनशिप साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फॉलो दिस स्टेटमेंट। क्या? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है ना। तो यहां से इसके फर्स्ट लेटर सम, यानी साइन, साइन जो साइन का रेशियो है P परपेंडिकुलर, हैव यानी हाइपोटेनियस, P बाई H। मैं तो आपको कहता हूं इतनी बड़ी चीज नहीं जो इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, स्टिल कुछ बच्चों को लगता है तो उनके लिए ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। तो साइन ए अपॉन पी बाई, साइन ए क्या हो गया, P बाई H, कॉस ए क्या हो गया, B बाई H, टैन एज इक्वल्स टू क्या हो गया, P बाई B, ठीक है ना। ये चीज आपको अगर याद है दोस्त, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है। रेशियोज आपको एकदम से याद होने चाहिए। कह रहा है आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज द सेम इफ एंगल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं, कह रहा है एंगल्स रिमेन अनचेंज, अगर एंगल चेंज नहीं हुआ रेशियो सेम होंगे क्या? यस, रेशियो हमेशा क्या होंगे, सेम ही होंगे दोस्त, एकदम से याद करो, एकदम से सही बात हो रही है। यानी मतलब अगर इस ट्राइंगल में बात करो
तो जो रेशियो यहां होगा वही इस राइट ट्रायंगल में होगा, वही इस राइट ट्रायंगल में होगा, और वही भी इस राइट ट्रायंगल में होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो छोटा ट्रायंगल है इसके पूरे बड़े वाले यानी एपीएम जो है, एपीएम जो है एसी एसीबी से सिमिलर है, उसी तरीके से ये छोटा इस बड़े के सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल्स क्या होंगे? सेम हो गए, तो इनके रेशियो भी क्या होंगे? सेम होंगे। रेशियो भी क्या होंगे? सेम हो गए। कह रहा है दिस शोज दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन ट्रायंगल पीएएम यानी मतलब यहाँ पे देखो पीएएम नॉट डिफर फ्रॉम दोज एंगल ए इन सीएबी मतलब जो सीएबी में है वही पीएएम में है, तो यानी मतलब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो रेशियो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल है, करेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होता है, तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कोई भी ट्रायंगल हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंक्लूजन, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वैरी विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। यानी एंगल सेम है तो साइड कितनी भी बड़ी होती जाए रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, याद रखना आपको, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ये रेसिप्रोकल क्या है? तो देखिए आपने 6 रेशियो देखे, 6 रेशियो देखे, तो क्या क्या 6 रेशियो देखा साहब आपने देखा यार साइन थीटा, आपने देखा कॉस थीटा, आपने देखा टैन थीटा, ये 3 चीज देखी, 3 ये और प्लस 3 इधर देखिए, और आपने देखा कॉसेक थीटा, आपने देखा सेक थीटा, आपने देखा कॉट थीटा, ये 6 रेशियो आपने देखा। तो इनका रेसिप्रोकल जो है वो कैसे लिखा जाता है? तो बेसिकली हमने आपको बताया था कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। कैसे होता है एक बार आपको समझा देता हूं। आपको देखिए इस थीटा, इस ट्राइंगल में देखिए लेट्स से थीटा है, क्या है? थीटा है। थीटा के सामने वाली साइड पी होगी यानी परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस और ये तुम्हारा क्या आ गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, सही है ना। तो यार जरा मैं देखूं साइन थीटा अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा बोलोगे साहब पी अपॉन एच, हाँ या ना, पी अपॉन एच आपने सीखा है। अगर मैं बोलूं कॉसिक थीटा, बताइए कॉसिक थीटा, तो आप क्या बोलोगे? एच बाई पी। क्या बोला? एच बाई, यही सीखा है कि नहीं? आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? अगर इस रिलेशन में देखो तो भाई जो साइन थीटा पी बाई एच, कॉसिक थीटा है एच बाई पी। यहां से एक रिलेशन देख सकते हो यार कि मैं साइन थीटा को अगर मैं उल्टा लिख दूं, ये पी बाई एच एच बाई पी उल्टा लिख रहा हूं कि नहीं? यानी मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यार साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यस और नो? ये लिख सकते हो कि नहीं? क्यों लिख सकते हो? आप वेरीफाई कर लो। यहां से देखो साइन थीटा क्या है? पी अपॉन एच, सही है ना। 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 यहां पे, कॉसेक थीटा क्या है? एच अपॉन पी, इधर तो पी अपॉन एच एज इट इज रहने दो। ये देखो ये 1 अपॉन एच अपॉन पी क्या हो जाएगा भाई? पी अपॉन एच। आप क्लियरली देख सकते हो वेरीफाई हो गया, यानी मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया। सिमिलरली साहब साइन थीटा को हमने क्या बोला? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली जो कॉसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? इसी तरीके से इन सबको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। आपको पता है यार साइन जो कॉस थीटा है 1 अपॉन सेक थीटा होगा। क्या होगा? सेक थीटा। समझ में आ रहा है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? इसी तरीके से टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा करूंगा और जो कॉट थीटा है 1 अपॉन टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा। समझ में आ रहा है? तो साइन 1 अपॉन कॉस सेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा। समझ में आ रहा है? यानी मतलब अगर मैं एक छोटा सा यहां से बना दूं तो यानी मतलब जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कौन है? रेसिप्रोकल कौन है यहां पे? रेसिप्रोकल ओ कॉसेक है, साइन कॉसेक छोटा सा ऐसे, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन ऐसे, फिर टैन का कॉट और कॉट का टैन हो जाएगा, और यहां पे कॉस का सेक और सेक का कॉस, ऐसे भी आप रख सकते हो। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल रेशियो इस तरीके से याद कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रही बात? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो यही आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है। यानी मतलब जब भी
जब भी आपको साइन से कॉसेक में जाना है, कॉसेक से साइन में जाना है, कॉस से सेक में जाना है, सेक्स को कॉस में लेके जाना है, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, तो हम ये आइडेंटिटी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा मैं आपको एक रिलेशन और बता देना चाहता हूं दोस्त। यहां से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉसेक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करूं, क्या 1 आएगा? हाँ या ना? सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करूं, 1 आएगा क्या? है ना? उसी तरीके से मैं टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये आपको पता है, अगर दो चीजें रेसिप्रोकल होती है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो क्लियरली साइन थीटा कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा, कॉस थीटा सेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा, उसी तरीके से टैन थीटा और कॉट थीटा का भी प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। दो और चीजें आपको यहां से और बता देना चाहता हूं, दो और चीजें। पहली चीज यार, जो टैन थीटा होगा ना, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट वाली जो चीज है वो क्या होगा? वो होगा कॉट। आपको पता है ना, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आप ये मेरे से पूछोगे आया कहां से? आप पूछोगे आया कहां से? चलिए जी बता देता हूं आपको ये रिलेशन पता है यार। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आप बोलोगे P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है साहब? B बाई एच होता है। ठीक है ना? जरा डिवाइड लगा देता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देता हूं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में करूंगा तो P अपॉन एच, और ये B अपॉन एच होगा। एच एच कैंसिल हो गया, सॉरी एच 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 और एच कैंसिल होगा। ठीक है ना? एच और एच कैंसिल होगा। ठीक है, एच एच कैंसिल, यहां पे बचा P बाई बी। और आपको पता है P बाई बी क्या होता है भाई? ये होता है टैन, ये होता है टैन थीटा। यहां से ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी चीज आपको एकदम से याद होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको याद हो रही हैं, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्लियर है। तो आपको एकदम ये सब जो बेसिक बातें हैं एकदम डन हो जाना चाहिए। आपको एकदम से दो चीजें, एक और चीजें यहां पे याद करा देता हूं कि यार ये थीटा लेट से, ये तो राइट एंगल है, और इसको मैं बोल देता हूं अल्फा। सही है ना? ध्यान देना, अगर मैं यहां पे नाम कर देता हूं ABC बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? ABC। यहां पे मैं टैन थीटा क्या लिखूंगा? टैन थीटा क्या लिखूंगा? देखो, टैन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC होगा। सही है ना? AB अपॉन BC। अगर मैं यही टैन अल्फा लिखूं, क्या लिखूं? टैन अल्फा, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में टैन अल्फा लिखूं, तब क्या हो जाएगा? ये BC अपॉन AB होगा, BC अपॉन AB होगा। ये दो और बातें याद रखना। ठीक है ना? एंगल चेंज हुआ तो साइड का जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं C के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा मतलब एंगल C के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे थे, तो ये आपका P था और ये B था। ठीक है ना? समझ पा रहे? जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया, यानी अल्फा यानी A पे आ गया, इसके रिस्पेक्ट में अब आपका P ये हो जाता है, आपका P ये हो गया, और ये कौन हो गया? B हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें अगर आपको याद है, अब आप क्वेश्चन करने लायक हो चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन मिल जाए, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पाइथागोरस पता हो गया, आपको ये आइडेंटिटीज पता हो गई, ये रेशियो सारे आने लगे हैं, तो अब आप क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो। अब आप सिचुएशन में आ चुके हो, अब आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। चलिए जी स्टार्ट करेंगे। इसी चीज को यहाँ पे करके प्रॉपर आपको दिखा दिया गया है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। चलिए जी आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC sides are given in figure। तो बेसिकली यू हैव गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल B पे है, और सब कुछ साइड आपको गिवन है। ठीक है ना? अगर साइड गिवन है तो बहुत अच्छा। कभी कभी आपको सिर्फ दो साइड दे देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं
तो यही क्वेश्चन में आपको ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको क्या करना होता, इसको फाइंड करना होता, ठीक है ना। या ये कोई दो देगा, तीसरा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जल्दी आपको तीनों साइड गिवन नहीं होगा, यहाँ पे मैं ले लिया हूं, ठीक है ना। तो चलिए अब आपसे बोला है यार साइन ए बता दीजिए, साइन ए। साइन ए, साइन होता क्या है, P अपॉन H होता है, हाँ यार ना। ए के रिस्पेक्ट में ये आपका P, ये आपका H और ये आपका B हो जाएगा। बोलो यस और नो। अगर ये तीनों चीजें पता है, मैं लिखने में कोई दिक्कत होगी क्या, P क्या है 4 सेंटीमीटर और ये क्या है H 5, बस। तो साइन ए क्या आ गया 4/5, ठीक है। कॉस ए, B बाई H होता है, बोलो हाँ या ना, B बाई H होता है, तो B कितना है यहाँ पे 3 है, 3, H कितना है 5, 3/5 आ गया, दैट्स इट। अच्छा एक चीज और समझा दूं, अगर यही मेरे से बोलता साइन सी, साइन सी बोलता, तब क्या करते हैं, साइन सी इसके रिस्पेक्ट में, देखो इसके रिस्पेक्ट में जब जाओगे तो P ये हो जाएगी, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन सी जो होगा 3/5 होगा, और कॉस सी जो होगा, कॉस सी होगा, तो कॉस सी के रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा, यानी 4/5 होगा। तो ये मैं अलग से आपको बता दिया। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ साइन ए कॉस से पूछा था, मैंने साइन सी कॉस सी बता दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे एंगल चेंज हो जाता है तो उनको लगता है बेस तो यही है, उनको बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यानी अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार बेस तो यही है। बेस ये नहीं, जरूरी नहीं है, बेस एंगल डिसाइड करेगा कि कौन सा बेस होगा, ठीक है ना। अगर एंगल ये होगा तो बेस ये होगा, अगर एंगल ये है तो बेस ये होगा। क्लियर है, तो आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखा दिया गया है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये समराइज कर दिया गया है व्हाट वी हैव डिस्कस। ये रेशियोज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। रेसिप्रोकल एंड क्वोशिएंट रिलेशन, ये सारी चीज अगर आपको याद है तो अब आप क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप भी सारा कुछ रिवाइज करके रेडी रहिए, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।